अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, कुर्बानी के दिनों के अंदर एक मसले के सिलसिले में लोगों के दरमियान में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है कि घर का एक ज़िम्मेदार एक कुर्बानी दे दे और उस घर के अंदर कमाने वाले मिसाल के तौर पर 5 आदमी हो, 8 आदमी हो, 6 आदमी हो तो भी कोई हर्ज नहीं, एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है ना, बस एक कर लो तो काफ़ी है। और दलील में वो एक हदीस जो पेश करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1505। इसी तरीके से इब्ने माजा में वो हदीस आई है, हदीस नंबर 3147। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायत है, बड़े सहाबी हैं। आप फरमाते हैं, कान रजुलु युज़ाही अन नफ्सिही व अन अहली बैतिही फ़ी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशातिल वाहिदति याकुलून व युतइमून। यानी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मामूल को इस हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं। एक आदमी जो है एक बकरी, सिर्फ एक बकरी कुर्बानी देने के लिए ख़रीदता और उस बकरी के ज़रिए से अपने तरफ से भी, अपने घर वालों के तरफ से भी कुर्बानी करता, खुद भी खाते और दूसरों को भी खिलाते। बस लोग इस हदीस को जो पकड़कर बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ा बनाए। देखा, इस हदीस के अंदर ये बात साबित हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मामूल था, ये कुर्बानी सब घर वालों की तरफ से जो अदा होती थी। अब जो है सर थोड़ा दिल थाम कर जो बैठ जाएँ, इत्मीनान के साथ में सुने। अगर जहन को आप हाजिर रखेंगे और हाजिर दिमागी के साथ में जो दलील मैं इस वक्त आपके सामने जो पेश करूंगा, इंशाअल्लाह सारी बातें खुलकर हमारे सामने आ जाएगी और शुबा भी दूर हो जाएगा। कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो के दरमियान में स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। सबसे पहला जवाब यह है कि इस हदीस के अंदर जो कुर्बानी का तज़किरा है, ये वाजिब कुर्बानी नहीं है बल्कि नफली कुर्बानी का जो तज़किरा है। आपको मालूम होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इब्तिदाई जो ज़माना था, बड़ी गुर्बत का ज़माना था। लोगों के पास वहाँ पर पैसे नहीं थे, कोई भी साहिब इस्तिताअत और साहिब इस्तिदाद वहाँ पर नहीं होते थे। तो उस वक्त क्या था, लोगों का मामूल था कि जो कोई एक जो घर का जो सरबराह होता, वो एक कुर्बानी के जानवर को ख़रीदता और ख़ुद अपने तरफ से भी और अपने घर वालों की तरफ से जो कुर्बानी देता और ख़ुद भी खाता और दूसरों को भी खिलाता। जैसे मैंने बताया, कुर्बानी का हुक्म उस वक्त तक नहीं आता। जब कुर्बानी का हुक्म आ गया और निसाब जो है मुकर्रर हो गया, तब ये हुक्म नहीं रहा, बल्कि हर आदमी जिसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती, वो अपने अपने तरफ से जो कुर्बानी देते। और दूसरा जवाब यह है कि आपके कहने के मुताबिक, चलो इस हदीस को सामने रखते हुए हम ये कहेंगे ये अगर वाजिब कुर्बानी है तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है, ये घर के अंदर कई आदमी हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उन तमामों की तरफ से ये कुर्बानी अदा करेंगे तो सही हो जाएगा। अरे भाई, ये तो दीन के इज्तिमाई अहकाम के ख़िलाफ़ है। आप ज़कात के मसले को देखिए, अगर एक घर के अंदर कई आदमी हैं जो साहिब निसाब हैं, उनके ऊपर ज़कात वाजिब है, एक आदमी अदा करेंगे तो सबके तरफ से अदायगी नहीं होती, बल्कि आप कहते हैं कि हर एक जो है अपने अपने माल का ज़कात दे। इसी तरीके से यहाँ भी इसका मामला है, जिसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है उसको देना ज़रूरी है। और ये शरीयत के उसूल है, अल-वाजिबु ला यस्कुतु बिन-नियाबति इल्ला बिदलील। कोई भी इबादत नाइब बनकर कोई दूसरे की तरफ से अदा नहीं कर सकता। कुर्बानी भी एक इबादत है, अगर हमारे ऊपर वाजिब है तो हमारे ज़िम्मे लाजिम है उसको अदा करें। और एक दूसरी हदीस, मुस्नद अहमद नाम की एक हदीस की मशहूर किताब है, हदीस की नंबर है 8273। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहु साअतुन वलम युज़ाही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिस आदमी के पास कुर्बानी करने की सलाहियत हो, इसके बावजूद कुर्बानी ना करे, वो ईद की नमाज अदा करने के लिए हरगिज़ ना आए। बड़ी ताकीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो फरमाई है। इसका मतलब क्या हुआ, कई आदमी अगर घर के अंदर मौजूद है, एक आदमी सबके तरफ से अदा करे तो क्या कुर्बानी की अदायगी हो जाएगी? जवाब है नहीं होगी। लिहाजा जमहूर फ़ुक़हा ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है, कोई भी मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, मुकीम है यानी मुसाफिर नहीं है और उसके पास निसाब के बक़दर माल है, सोना है तो 87.5 ग्राम सोना, या चांदी है तो 612 ग्राम और 360 मिली, या किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा कैश है, तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाने के बाद में 612 ग्राम चांदी के बराबर उसका वैल्यूशन होता है। आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से तकरीबन 60 से 62 हज़ार है, यानी 61 से 62,000 रुपीज़ उसके जो बनते हैं आज के हिसाब से। अगर इतनी मालियत की चीज़ें हमारे घर के अंदर मौजूद हैं, या उतना कैश है या चांदी सोने की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, हमारे ऊपर कुर्बानी देना वाजिब है। हमारे चाहे मर्द हो औरत हो, कमाने वाले जितने भी अफराद एक घर के अंदर मौजूद है, उन सब के तरफ से एक आदमी कुर्बानी दी जाएगी तो अदायगी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर 5 आदमी हैं, 5 भी कमा रहे हैं और पाँचों के पास भी पैसे मौजूद हैं, पाँचों के ज़िम्मे भी कुर्बानी देना लाजिम और वाजिब है। मुझे उम्मीद है
ये पूरी वजाहत के साथ में तमाम बातें हमारे सामने आ चुकी हैं और दलाइल की रोशनी में आ चुके हैं। अगर किसी को इसके बाद भी किसी किस्म का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, इंशाल्लाह जवाब देने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। और आप हज़रात से गुजारिश है कि इसको आप लाइक ज़रूर करें। जितना आप लाइक का बटन दबाएंगे इतना ही यूट्यूब जो है इस वीडियो को आगे जो फॉरवर्ड करता है, इससे लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। और आपसे एक गुजारिश है कि अपने दोस्तों अहबाब को इस वीडियो को फॉरवर्ड करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि उनके जहन के अंदर भी इस सिलसिले में कोई शुबा है तो आपकी मेहनत से और आपकी कोशिश से ये डाउट जो दूर हो जाए, वो भी कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।